Now we are having EVS, but today I am going to start a new chapter, and that is chapter number 15, safety habits. See, some habits we must have in ourselves so that it may save in our life. So today I am going to introduce and start with a new chapter, that is the chapter number 15, safety habits. Okay, so I'll read this chapter and try to explain it. Okay, now chapter number 15, safety habits. Here we must always take care of ourselves and others. हमको क्या करना चाहिए, हमको हमारे आप से भी केयर लेना चाहिए और दूसरे का भी केयर लेना चाहिए. ओके, नाउ एक्सीडेंट्स usually occurs due to carelessness. See here, accident never comes by invitation. एक्सीडेंट को हम इनवाइट नहीं करते, वो एकदम से हो जाता है. व्हेन वी आर केयरलेस, जब हम केयरलेसनेस होते हैं तो एक्सीडेंट्स यूज टू टेक प्लेस. एक्सीडेंट अकर्स इन अवर लाइफ. टू अवॉइड एक्सीडेंट वी शुड always be careful and alert. करेक्ट. हमको एक्सीडेंट से बचना हो तो हमको क्या करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल एंड अलर्ट. हमको केयरफुल रहना चाहिए. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम. सी, to avoid the accident there are some rules, safety rules, and we have to follow that rules. अगर हम वो rules follow करेंगे तो accident नहीं हो सकता है. See what happens while running also, you are not looking here and there and you may fall down and have an accident. Recess में भी आप लोग यहाँ से वहाँ भागम भागी करते हो, दौड़ते हो, सामने देखते नहीं हो और गिर जाते हैं, है ना. तो लगता है ना हमको भी ऐसे. हमको दोनों साइड देख के रोड क्रॉस करना चाहिए, हमको देख के चलना चाहिए. सो on which side the vehicle is coming or not. Okay, now safety rules. Which are the safety rules? While going to school we see buses, scooters and cars moving on the road. देखो, आप लोग जब स्कूल में आते हो तो हम देखते कि चारों तरफ से गाड़ियाँ यहाँ वहाँ भागती रहती हैं. तो हाउ टू क्रॉस द रोड, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. विच आर द ट्रैफिक रूल्स? रेड, येलो एंड ग्रीन. जब हम क्रॉस रोड पे आते हैं तो हमको 3 लाइट्स दिखते हैं ना. तो रेड लाइट से स्टॉप. जब रेड लाइट होता है तो हमको हमारे व्हीकल स्टॉप करना चाहिए. येलो लाइट यूज टू से स्टार्ट, यानी स्टार्ट करो गाड़ी. एंड ग्रीन यूज टू से यू कैन गो. सो वी हैव टू फॉलो दैट रूल्स. यहाँ पे अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट्स विल टेक प्लेस. वी आर सेफ ओनली व्हेन वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. हम सेफ कब रह सकते, जब हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे, है ना. सेफ्टी व्हाइल वॉकिंग. देखो, चलते चलते भी हमको सेफ्टी रहना है. वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. हमको फुटपाथ पे ही चलना चाहिए. दो रोड होता है, रोड के दोनों साइड फुटपाथ होते हैं. सो वी हैव टू वॉक ओनली ऑन द फुटपाथ. वेयर देयर इज नो फुटपाथ, जहाँ पे फुटपाथ नहीं होता है, we must walk on the right side of the road. right side of the road, जहाँ पे राइट साइड है उसी साइड से ही हमको चलना चाहिए, लेफ्ट साइड नहीं. लेफ्ट साइड से व्हीकल हमको टक्कर मार के चला जाएगा. तो हमको वी शुड वॉक ओनली ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड फेसिंग द ट्रैफिक. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी while crossing the road.
जब हमको रोड क्रॉस करना हो, अभी तो आप लोग छोटे हो, पर जब बड़े हो जाओगे तो ये रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा ना। अभी तो आप मम्मी पापा का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करते हो, बट व्हेन यू विल ग्रो अप सो यू मस्ट नो द रूल्स हाउ टू क्रॉस द रोड, है ना। नंबर 1 इज वी मस्ट क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। देखो 4 रास्ते पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग ड्रॉ करा हुआ होता है। सी हियर इज द पिक्चर, है ना। हियर सी दिस इज अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, so we must cross the road always at the zebra crossing. We must cross the road only when the pedestrian traffic light is green. जब यहाँ पे ये सी हियर दिस इज अ ट्रैफिक लाइट, इसमें जब ग्रीन लाइट होता है तभी आप पेडेस्ट्रियन क्रॉस करोगे। Where there is no zebra crossing, we should wait until the road is clear. देखो कई रोड में ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं होता है, पर बड़े बड़े जो हाईवे रोड्स है वहाँ पे ऐसा ज़ेब्रा क्रॉसिंग ड्रॉ करा हुआ होता है, बट इन स्मॉल स्क्वायर 4 रास्ते पे ऐसा नहीं होता है। तो एट दैट टाइम वी शुड वेट, हमको खड़े रहना है जब तक रोड क्लियर नहीं हो जाता। बड़े बड़े गाड़ियाँ जब तक नहीं निकल जाती तब तक हम वेट करेंगे। एंड स्लोली एंड स्टेडीली विल क्रॉस द रोड, दौड़ के भी हम नहीं करेंगे, है ना। वी मस्ट लुक टू आवर राइट्स, देन टू आवर लेफ्ट एंड फाइनली टू आवर राइट अगेन। हमको दोनों साइड देखना है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। When no vehicle is coming, we should cross the road. जब दोनों साइड से व्हीकल आना स्टॉप हो जाता है, at that time we should cross the road. Or you can cross slowly, but not by running. Number 3, we must not run across the road. हमको रोड एकदम से दौड़ के क्रॉस नहीं करना है, करेक्ट। नाउ टेक आवर पेज नंबर 56 एंड पुट योर फिंगर ऑन इट। जो भी हम पढ़ते हैं उस पर फिंगर होना चाहिए, है ना। सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस। देखो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, एट दैट टाइम ऑल्सो एक्सीडेंट्स में टेक प्लेस, बट वी मस्ट फॉलो द रूल्स। अगर हम रूल्स के मुताबिक फॉलो होंगे दैट इट विल नॉट टेक प्लेस। सी सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस। वी मस्ट स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप वाइल वेटिंग फॉर द बस। हमको अगर स्कूल बस में भी जाना हो या लोकल बस में भी जाना हो या ट्रैवलिंग बस में जाना हो, वी मस्ट स्टैंड इन अ क्यू, हम लाइन में ही चढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है, धक्का मार के बस विंडो सीट चाहिए, दौड़ के फास्ट भगना है आपको, है ना। तो आप लोग क्या करते हो, दौड़ते हो, एक दूसरे को धक्का मारते हो, तो आगे वाला भी गिर जाता है, फिर आप भी गिर जा सकते हो और हमको लग भी सकता है। तो वी शुड नॉट पुश और रश, वी मस्ट वॉक इन अ लाइन एंड go into the bus. We must not lean out or put our hand out of the window of a moving bus. See here, जब हम पिकनिक में जाते हैं तो मैम चिल्लाती रहती है ना, क्लोज द विंडो, डोंट पुट योर हैंड आउट, आप अपना हाथ बाहर मत रखो, ऐसे चिल्लाती रहती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना, हमको विंडो ओपन तो करेंगे बट वी शुड नॉट लीन आउट, हमको पूरा सिर बाहर निकाल के देखना नहीं है और हमारा हाथ भी हमको विंडो से बाहर नहीं निकालना है। सी स्टैंड इन अ क्यू, हमको लाइन से चलना चाहिए। नाउ डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो। देखो यहाँ पे विंडो में से बाहर निकल के बाय बाय ममा लाइक दिस यू आर ओपनिंग योर हेड, तुम लोग अपना हेड बाहर निकाल के देखते हो तो साइड में से भी व्हीकल आके एक्सीडेंट हो सकता है। डू नॉट गेट इन और गेट आउट ऑफ द मूविंग बस।
चालू बस में दौड़ के उतरना नहीं है और चढ़ना भी नहीं। नंबर 3, we must not get in or get out of a moving bus. चालू बस, जब बस खड़े रहते तभी तुम उतरोगे, उसके पहले आप बस में से चालू बस में चढ़ोगे भी नहीं और उतरोगे भी नहीं। ओके। नंबर 4, we must not keep standing on the footboard of the bus. See what happens, ये जो सीढ़ी होता है बस की उसमें खड़े रहते कभी कभी तो, है ना। तो कभी what happens when the driver used to brake, जब एकदम से ड्राइवर ब्रेक मारते तो हम गिर सकते, बस के बाहर भी गिर सकते या बस के अंदर भी गिर सकते। सो वी शुड नॉट स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस, ये जो बस का फुटबोर्ड है वहाँ पे नहीं खड़े रहने का। नेक्स्ट, वी मस्ट नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर, बस ड्राइवर को हम अपने साथ बातें भी नहीं कराएंगे और उनसे बातें कराएंगे, उनका कंसंट्रेशन हमारे में होगा और वी विल नॉट लुक फ्रंट एंड एक्सीडेंट में टेक प्लेस। डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर, हमको उनसे डिस्टर्ब नहीं करना है, बातें भी नहीं करना उनसे। वी मस्ट नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर, वी मस्ट बी क्वाइट इन द बस। See here, what happens when you move in bus, जब हम पिकनिक जाते या कहीं जाते तो चिल्लाते, यहाँ पर आओ, वहाँ जाओ, आई वॉन्ट अ विंडो सीट, दिस सीट, लाइक दिस। वी मस्ट नॉट डू इट, वी मस्ट बी क्वाइट इन अ बस। कभी कभी क्या करता है, हमको कभी विंडो प्लेस के लिए भी हम झगड़ा करते हैं कि मुझे विंडो प्लेस चाहिए, ये तो वैसा भी नहीं करना है। जो भी प्लेस मिलता है आपको वहाँ बैठ जाना है, वी शुड बी क्वाइट। See, there are some sign are there. So I will repeat which sign will come. Okay, but first of all we'll do the reading and then we'll do this exercise. Now safety at school. School में हमको किस तरह से safety रहना है? We should not jump on the bench. See, this happens to with you. जब मैम क्लास के बाहर होते हैं, मैम अगर दूसरे पीरियड तक नहीं आते हैं तब तक तो आप लोग पूरा मस्ती बेंच के ऊपर चढ़ जाते हो, यहाँ से अपने फ्रेंड्स को बुलाते हो एंड यू आर रनिंग हियर एंड देयर। सो व्हाट हैपन्स, समटाइम द बेंच में हर्ट, बेंच लग सकता है आपको एंड एक्सीडेंट में टेक प्लेस। वी शुड नॉट पुश एनीबडी इवन इन अ फन। कभी कभी आपको मस्ती लगता है, मजाक लगता है, तुम अपने फ्रेंड को धक्का मार देते हो, कभी खींच देते हो उनको, है ना, तो कभी उसको भी लग सकता है, आपको भी लग सकता है। तो वी शुड नॉट पुश, वी शुड नॉट पुश एनीबडी और इवन इन अ फन। मजाक भी इस तरह की मजाक नहीं करना चाहिए जो हमको हर्ट करता है। वी शुड नॉट प्ले रफ गेम्स। रफ गेम्स मीन्स do not jump on the bench, do not push anyone. ऐसे गेम हम नहीं खेलेंगे। क्लास के अंदर भी दौड़ पकड़ नहीं खेलेंगे। स्पेस इज़ वेरी लेस, जगह कम होती है और फिर भी रिसेस टाइम क्या होता है, आप लोग यहाँ से वहाँ से वहाँ भागम भागी करते हो और आपको कभी कभी बेंच लग जाता है कॉर्नर ऑफ द बेंच। सी दिस, इट मे हर्ट इन योर हेड। नेक्स्ट इज सेफ्टी एट होम। घर पे भी हमको किस तरह से सेफ्टी रहना चाहिए। वी मस्ट नॉट प्ले विद अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड्स, knives and scissors. They can cut out our skin. Sharp object means अनीदार जैसी चीज़ें से हमको नहीं खेलना चाहिए। Sometimes what happens when you are not getting your sharpener, शार्पनर नहीं मिलता है, पेंसिल शार्प करना है, पापा के ब्लेड ले लेते हो और आप शार्प करने बैठ जाते हो, तो आपको तो आता नहीं है और फिर आप हाथ काट के बैठ जाते हो। सेम एज नाइफ ऑल्सो। समटाइम व्हेन यू आर नॉट गेटिंग ब्लेड, you are using a knife for sharpening your pencil, so it will hurt, it will cut your finger, it will cut your finger and you may hurt. We must not touch them.
electric wires, electric plug, hot irons and electric heaters. They can give us an electric shock. See here, यहाँ पे क्या होता है, बारिश के टाइम भी कभी कभी हमको स्विच को टच करते तो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ना, टच करते तो है। तो यहाँ पे भी आप क्यों लगता है, क्योंकि वो पूरा भेज वाला दीवार होता है। एंड समटाइम व्हाट हैपन्स आफ्टर वॉशिंग योर हैंड ऑल्सो यू आर टचिंग द इलेक्ट्रिक प्लग, सो डोंट टच विथ योर वेट हैंड। गीले हाथ से इलेक्ट्रिक स्विच को टच नहीं करोगे, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। We must not leave our toys on the floor. See, this thing happens with you. खेल के आप लोग ऐसे ही सब छोड़ देते हो, है ना, और मम्मा सब वाइंड अप करती है। सो दिस थिंग यू विल नॉट हैव। आप लोग बॉल डाल देते हो, छोटे छोटे बॉल होते हैं, कभी कभी बॉल के ऊपर पैर आने से भी आप स्लीप खा सकते हो। कभी कभी आपका जो खिलौने हैं बीच में आ जाता है और आप ऐसे गिर सकते हो, एंड इट मे कैन हर्ट इन योर हेड। डो नॉट लीव टॉयज ऑन द फ्लोर। देखो, आपने खिलौना तो छोड़ दिया और पैर आपका लगा तो आप गिर सकते हो। सो वी मस्ट नॉट लीव आवर टॉयज ऑन द फ्लोर, वी मे फॉल ओवर दैम। हम उससे भी गिर सकते हैं। सो आफ्टर प्लेइंग वी मस्ट कीप द टॉयज at the proper place. We must not run down the stair. हमको जब सीढ़ी उतरते तब फटाफट दौड़ दौड़ के भी नहीं उतरना चाहिए। See, during school hours also, जैसे छूटते हो आप लोग इतने फास्ट भागते हो, कैसे मैं घर पे पहुंचूं, तब क्या होता है, पैर स्लिप हो जाते हो और आप लोग गिर जाते हो। So we must not run down the stair. हमको दौड़ना भी नहीं है। We may fall down. ऐसे करोगे तो आप गिर सकते हो, गिर जाओगे। ना चलो, एक्सीडेंट्स में विल नॉट कम बाय टेलिंग। एक्सीडेंट हमको कभी बोल के नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमको कुछ लगता है, इवन एट होम और इवन एट द स्कूल, व्हाट हैपन्स, जब हमको स्कूल में होते और एक्सीडेंट होता है उस टाइम पे हम क्या रखते, फर्स्ट एड, है ना। आंटी क्या करती, पकड़ के आपको ले जाती ऑफिस में और फिर कुछ दवाई लगाती है ना, दैट इज़ द फर्स्ट एड। बिफोर गोइंग टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाने से पहले हम जो दवाई यूज़ करते, दैट इज़ आवर फर्स्ट एड। ओके, व्हेन यू गेट हर्ट टेल एन एल्डर पर्सन एट वॉन्स। जब भी आप कुछ गिर जाते हो, लग जाता है, तो ऑलवेज टेल टू योर पेरेंट्स और योर टीचर। योर टीचर्स एट स्कूल और पेरेंट्स एट होम will give you a first aid. See, जब भी आपको कुछ लग जाता है, जैसे कि हाथ कट जाता है, तो आप बहुत टाइम तक नहीं बोलोगे तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगा, है ना। बट एट ए टाइम इफ विल से वी शुड पुट सम मेडिसिन एंड स्टॉप इट, वी कैन गिव द फर्स्ट एड। ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स टू कीप इंजरीज एंड पेन अवे। हमेशा डॉक्टर के पास जाने से पहले हम क्या करते, हमारे घर में जो भी दवाई होती है, डेटॉल है, सोफ्रामाइसिन है और एनी मेडिसिन, पट्टा बांध देते, लाइक दैट वी कैन गिव अ फर्स्ट एड टू द पर्सन। हम रास्ते में अगर एक्सीडेंट होता है तो हम किसको कॉल करते, 108 को बुलाते ना, 108 वाले दौड़ कर आते और फिर वो फर्स्ट एड देते। एंड इफ द पर्सन इज मोर इंज्योर्ड तो उनको फिर हॉस्पिटलाइज भी करते, करेक्ट। गुड टच एंड बैड टच। सी, अ गुड टच मेक्स यू फील सेफ एंड नाइस। अगर वी आर हैविंग अ गुड टच विथ अस तो वी विल फील नाइस एंड इट फील्स गुड व्हेन योर पेरेंट्स और टीचर्स पैट यू ऑन द बैक। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको वाह वाह मिलेगा, है ना, शाबाशी मिलेगी। एंड व्हेन यू शेक हैंड्स विथ योर फ्रेंड्स और you are hugged by any of your family members, sometimes we do not feel good. When someone touches us, this is called a bad touch. Sometimes what happens, अगर आपके मम्मा आपको प्यार करती है, आपको टीचर प्यार करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना।
बट समटाइम्स समवंस व्हेन यू टचेस यू, अगर कोई और भी टच करते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता है, गंदा है, और आपको टच करते तो समटाइम यू फील इरिटेशन, तो से नो लाउडली, गो अवे फ्रॉम दैट पर्सन एंड टेल योर पेरेंट्स। अगर हमको जो इंसान पसंद नहीं है और आपको अगर, तो उनसे रूडली बिहेव मत करो, डोंट बिहेव, गो अवे, आप उनसे दूर हो जाओ, और don't behave with them badly. Your parents will help you. You can also talk to your teacher about this. अगर आपको some unknown person used to touch and tells you, and you can tell to your parents or teacher so they can help you. Okay, so today you will read this chapter and will do exercise next time. Okay, bye all of you.